Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It is class 8 science. Today we will discuss about this earthquake. इससे पहले हमने पढ़ा थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के मतलब जो वेदर डिपार्टमेंट है वो प्रेडिक्शन पहले ही करता है, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमेनन है, नेचुरल फिनोमेनन है जिसके बारे में पहले से कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती. सो दिस अर्थक्वेक इट कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अर्थक्वेक से. मेजर अर्थक्वेक यहाँ पर इंडिया में हुआ था 8 अक्टूबर 2005. जो नॉर्थ कश्मीर है यहाँ पर ऊडी और टंगडार टाउन्स में हुआ था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था. इससे पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, दैट इज़ भुज डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ था इससे. सो दीज अर्थक्वेक्स कॉज अ ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज़ दिस अर्थक्वेक? ये अर्थक्वेक है क्या? एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ lasting for a very short time. It is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. Earthquakes occur all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. There can be great loss to life and property. The earthquakes can cause floods, landslides, tsunamis. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffer huge losses. जो अर्थक्वेक है ये जब ज़मीन हिल जाती है, शेक हो जाती है, कुछ टाइम के लिए रहता है. सो इससे जो डिस्टर्बेंस होती है जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर. सो दिस अर्थक्वेक्स दे ओकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. इससे नोटिस भी नहीं किया जा सकता. इससे काफ़ी नुकसान होता है बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस, डैम्स और इससे ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड, सुनामीज आते हैं. एक मेजर सुनामी जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में आया था, इससे काफ़ी नुकसान हुआ था. सो व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? इस अर्थक्वेक ये कैसे होता है? पहले ज़माने में इसके बारे में कुछ मिथ्स थे, लेकिन so today we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust. ये क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होती है, जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर जो ट्रिमर्स काज होते हैं, इससे डिस्टर्बेंस होती हैं. सो दिस इज़ दिस क्रस्ट वन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल एंड दिस इज आउटर कोर, दिस इज इनर कोर. The outermost layer of the earth is not in one piece, it is fragmented. जो outermost layer है वो fragmented है pieces में. Each fragment is called a plate. हर एक को plate कहा जाता है. So this one, this is earth plate. These plates are in continual motion. ये motion में होते हैं continuously. When they brush past one another or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth's crust. जब ये कोलाइड करते हैं किसी वक्त, क्योंकि मोशन में होते हैं, जो ही ये एक दूसरे के ऊपर पास होते हैं या कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस होती है. सो दिस डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. सो हियर इज़ द कोलाइडिंग प्लेट्स और द ब्रशिंग प्लेट. यहाँ पर ये पूरा एक दूसरे के साथ बिल्कुल ये नज़दीक आते हैं. दीज आर मोमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट्स. सो ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. जो ट्रिमर्स आते हैं, जो अर्थ शेक होती है, वोल्केनो जब वोल्केनो इरप्शन इसकी वजह से भी होता है. और ए मीटियोर हिट्स द अर्थ, या जहाँ कोई मीटियोर स्ट्राइक करेगा अर्थ के साथ, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा अंडर द अर्थ. So it is mostly the earthquakes are caused by the movement of earth plates. ज़्यादातर जो earthquakes होते हैं तो it is because of this movement of earth plates. जो plates move करते हैं इसकी वजह से ये
आते हैं। So since earthquakes are caused by the movement of plates, earthquakes जो आते हैं by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. जो boundaries है, जो प्लेट्स की बाउंड्रीज है वो वीक जोन्स है, यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं। द वीक जोन्स दे आर नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन, उनको सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स कहते हैं। इंडिया में जो सिस्मिक जोन है या फॉल्ट जोन है, जो थ्रेटन्ड एरियाज़ है जहाँ पर ये ज़्यादा आ सकता है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कुछ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called a Richter scale, Richter scale, जो Richter scale के ज़रिए हम इसको नाप सकते हैं। तो really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale, तो जिनका मैग्नीट्यूड होगा 7 से ज़्यादा, जिस earthquake का 7 से ज़्यादा जो Richter scale पर उसका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होगा तो that is most destructive, उससे काफ़ी तबाही होती है। जो जम्मू एंड कश्मीर में आया था 2005 में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.5। यहाँ जो गुजरात में आया था उसका भी ग्रेटर देन 7.5 था। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ये रिकॉर्ड होते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ अ सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड, it is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremors occur। ये वाइब्रेशन करता है, इसको एक पेन लगा होता है, पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। पेन रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स उस पेपर पर जो उस वेव्स उस पर मूव होते हैं। तो ये वेव्स स्टडी करके साइंटिस्ट्स कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ अ टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, दिस इज़ अ सिस्मोग्राफ। इसके ज़रिए से ये इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है। जो रेक्टर स्केल पर जिसका जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो अर्थक्वेक का एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4। जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा रेक्टर स्केल पर, वो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसकी, तबाही कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा ऑन द रेक्टर स्केल। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, हम कैसे अर्थक्वेक से बच सकते हैं। हमें ऐसे बिल्डिंग्स बनाने हैं, डिज़ाइन करने हैं जो अर्थक्वेक्स को जिससे हम बच सकते हैं। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। जो मॉडर्न बिल्डिंग है, इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल। जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए ताकि उस पर ज़्यादा असर न करे अर्थक्वेक्स। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इंजीनियर की सलाह से ही बनाना चाहिए। तो जो हाईली सिस्मिक एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा अगर मड हम इस्तेमाल करेंगे सीमेंट के बजाय या टिम्बर लकड़ी, वो बेटर है। और एक कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, जो रूफ से छत है वो लाइट रखनी, ताकि लाइट रखना चाहिए ताकि अगर कोई किसी वक्त ये नीचे भी गिरे अर्थक्वेक से उससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। कपबोर्ड शेल्व्स वो फिक्स होनी चाहिए वॉल्स के साथ ताकि वो ईज़िली फॉल ना हो। बी केयरफुल वायर यू हैंग, इसी तरह से वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स, उनको भी ठीक तरह से रखना चाहिए ताकि वो फॉल ना हो जाए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। तो इसके अलावा जो द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
Roorkee has developed a technique as how to make quake-proof houses. So in the event that earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. अगर किसी वक्त earthquake होगा तो हमें क्या steps लेने चाहिए? First one is, अगर हम घर पर होंगे, take shelter under a table, हमें टेबल के नीचे रहना चाहिए जब तक earthquake रहे. Stay away from tall and heavy objects, जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, टॉल ऑब्जेक्ट्स है, उनसे दूर रहना चाहिए. अगर बेड पर होंगे तो हमें उठना नहीं चाहिए जल्दी, सिर्फ हमें पिल्लो जो है वो अपनी हेड पर रखना चाहिए ताकि अगर कोई चीज़ गिरे तो उससे हमारा जो सर है वो बच जाए. इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर से बाहर होंगे, देन फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, वहाँ पर बैठना चाहिए जो बिल्डिंग से दूर हो, ट्री से दूर हो, या जो पावर लाइन्स वहाँ पर चलती हैं उनसे दूर रहना चाहिए. इफ़ ड्रॉप टू द ग्राउंड पर बैठना चाहिए. इफ़ यू आर इन ए कार ए बस, अगर कार या बस में हो तो उससे निकलना नहीं चाहिए, बल्कि ड्राइवर को बोलना चाहिए कि आप स्लो करें जब तक किसी क्लियर स्पॉट पर आप पहुँचे. सो दिस अबाउट द अर्थक्वेक्स.